चलिए, आप लोग को मेरा स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बताइए। दिख रहा है ना? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अ, चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग जो पढ़ रहे थे, कंप्यूटर पढ़ रहे थे ना। तो कौन कौन किसने किसने जो भी जो भी प्रीवियस लेक्चर है देखा है बताओ। इससे पहले तो बोल रहे थे कि देखे हैं। आज मैंने अगर जो लेक्चर ले लिया उसके बाद तुमको जितने भी वीडियो यूट्यूब पे पड़े हैं उसको जाके देखना है, ठीक है? नहीं तो समझ नहीं आएगा आगे का। तो चलिए, हम लोग यूनिट वन से स्टार्ट किए थे, तो हम लोग पहले इसको एक बार रिकैप देख लेते हैं। जो चीज़ें मैंने पढ़ा दिया है उसको एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं कि मैंने क्या पढ़ाया था और क्या मतलब यूनिट वन में क्या क्या है और क्या पढ़ाया था, ठीक है? हाँ, तो सबसे पहले हम लोग ने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग ने जाना था कि कंप्यूटर होता क्या है। क्या हुआ था? अ, सब इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि कंप्यूटर क्या होता है, ठीक है? हाँ, इसके लिए आप लोग को पहले प्रीवियस लेक्चर का वाला वीडियो देखना पड़ेगा, उसके बाद आपको और ज़्यादा से अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि अगर आप वो वीडियो नहीं देखेंगे तो आगे का कुछ भी समझ नहीं आएगा, आपके सब ऊपर से जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने स्टार्ट किया था क्या? कंप्यूटर। कंप्यूटर के बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़े थे। ये देखिए यहाँ लिखा है, क्या लिखा है? कंप्यूटर, कंप्यूटर। तो ये आप लोग देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं? इसको मैं और बड़ा कर दूँ? एक मिनट रुकिए। तो यहाँ पे आप लोग जैसा देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने कंप्यूटर के बारे में पढ़ा था। फिर कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था, ठीक है? हाँ, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर एंड देयर फंक्शनैलिटीज़। कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट्स हैं, उसके फंक्शनैलिटीज़ क्या हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग मॉनिटर देखे थे, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट देखे थे, ठीक है? हाँ, तो आगे हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था? यहाँ पे कीबोर्ड के बारे में हम लोग ने पढ़ा था, कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड में कौन कौन से कीज होते हैं। ये रहा आपका उसका डायग्राम। ये देखिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ की लिखा है। क्या लिखा है? ये रहा आपका टाइप्स ऑफ की, जो मैंने रेड कलर से सर्किल किया है। उसके अंदर क्या लिखा है? टाइप्स ऑफ की। तो किसके बारे में बता रहा है? कीबोर्ड में जितने भी कीज होते हैं जिस पे हम लोग टाइप करते हैं, अपनी उंगलियों से हाथ रख के उस पर टाइप करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कीबोर्ड, ठीक है? तो कीबोर्ड हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? अल्फ़ाबेट्स की। तो अभी मैं आप लोग को बता देता हूँ अल्फ़ाबेट्स की क्या होता है। अभी मैं अपने ये जो आपका स्क्रीन दिख रहा है, वहाँ पे एक वर्चुअल कीबोर्ड खोलूँगा और उसमें बताऊँगा कौन-कौन सी कीज़ मैंने पढ़ा दी हैं और कैसे दिखते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैं खोल लेता हूँ। हुँ, तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है कीबोर्ड? कीबोर्ड दिख रहा है स्क्रीन पे? हाँ, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कीबोर्ड होता क्या है, ठीक है? तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ कीबोर्ड में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि कीबोर्ड में क्या-क्या हो कितने टाइप्स के कीबोर्ड होते हैं, कीबोर्ड में कौन-कौन से कीज़ होते हैं, ठीक है? हाँ, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे, हम लोग का पहला पहला पॉइंट क्या है? अल्फ़ाबेट की। अल्फ़ाबेट की क्या होता है? अल्फ़ाबेट में सबसे पहले आप लोग को समझना होगा कि अल्फ़ाबेट क्या होता है। किसको पता है अल्फ़ाबेट क्या होता है? किसी को पता है अल्फ़ाबेट क्या होता है? चलिए मैं बताता हूँ क्या होता है। अल्फ़ाबेट वो होता है जैसे जो हम लोग ए बी सी डी ई एफ जी, ये ए से लेके जेड तक पढ़ते हैं, उसे ही अल्फ़ाबेट कहते हैं, ठीक है? समझ में आया? हाँ, तो यहाँ पे देखेंगे कि आप लोग अल्फ़ाबेट कहाँ से लिखा है। यहाँ पे देखिए क्यू, डब्ल्यू, ई, आर, टी, वाई, यू, आई, ओ, पी, ये सारे क्या है? अल्फ़ाबेट हैं, ठीक है? ये एम, एन, पी, बी, वी, सी, एक्स, जेड, ये सारे क्या हैं? अल्फ़ाबेट हैं, ठीक है? इसके बारे में मैंने आप लोग को बता दिया था। फिर न्यूमेरिक की क्या होता है? ये जितने भी अल्फ़ाबेट की हैं ना,
जितने भी ए बी सी डी लिखे हैं, ए से लेके जेड तक जितने भी लेटर लिखे हैं, वो अल्फ़ाबेट की होता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था न्यूमेरिक की। न्यूमेरिक मतलब क्या होता है? नंबर, नंबर होता है। हाँ, तो नंबर क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है? ये आपका हो गया न्यूमेरिक की। न्यूमेरिक की का क्या होता है? 1 से लेके 9 एंड 0। ठीक है? 0 से लेके 9 तक हम लोग जो भी नंबर पढ़ते होता है उसे ही हम लोग न्यूमेरिक कीवर्ड कहते हैं। और ये तो आपके ये जैसा कीबोर्ड दिख रहा है ना, ऐसा ही कीबोर्ड आपके लैपटॉप में होगा, आपके कंप्यूटर में होगा, सेम इसी तरह, क्योंकि यही एक स्टैंडर्ड, इसको हम लोग स्टैंडर्ड कीबोर्ड कहते हैं। ठीक है? इससे डिफरेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये जो इधर का जो पोर्शन दिख रहा है, ये थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, लेकिन इसके इधर का जो है पोर्शन, उस वो एकदम सेम मिलता है। ठीक है? और उसके बाद हम लोग फंक्शन की पढ़े थे। फंक्शन की पढ़े थे। ठीक है? फंक्शन की में हम लोग क्या पढ़े थे? कि क्या पढ़े थे? आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं उसको, तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा क्या होता है। ठीक है? तो इसके लिए मुझे फिर से पढ़ाना पड़ेगा, उतना टाइम नहीं है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर स्पेशल की के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। स्पेशल की कैश क्या होता है, स्विच क्या होता है, कंट्रोल क्या होता है। सी टी आर एल लिखा है ना यहाँ पे। सी टी आर एल का क्या मतलब होता है? कंट्रोल। ठीक है? कंट्रोल मतलब अगर हम लोग पूरा कंट्रोल वर्ड लिखते हैं, यहाँ पे पूरे कीबोर्ड में स्पेशली वर्ड का लिखने के लिए, इसीलिए हमने उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया सी टी आर एल। कंट्रोल की कहाँ है? ये रहा, ये जो मैं लगा रहा हूँ कंट्रोल, ये ब्लू कलर में गया ना नीचे, ये आपका कंट्रोल की है। ठीक है? और इसका यूज मैंने बता दिया था कंट्रोल क्या होता है। फिर मैंने बैक स्पेस बताया था। बैक स्पेस क्या होता है? बैक स्पेस से मतलब कीबोर्ड में टाइप कर रहे हैं लैपटॉप में, और हम लोग सिस्टम मिस्टेक हो जाता है, कोई स्पेलिंग गड़बड़ हो जाती है, तो हम लोग बैक स्पेस से उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं और उसको रीडाइट कर सकते हैं। ठीक है? और फिर उसके बाद हम लोग ने पढ़ा था कि साइन की, ऑल्ट की। ऑल्ट की मतलब अल्टरनेट की। ठीक है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर हम लोगों ने पढ़ा था स्पेस बार, फिर इंटर की क्या यूज होता है, फिर स्पेस बार का क्या यूज होता है। ठीक है? ये रहा आपका इंटर की, जो मैंने बताया ये इंटर की है। इंटर की से क्या होता है? अगर हम लोग कोई लाइन लिख रहे हैं और उस लाइन हम लोग लिखते लिखते अगर जो हम लोग चाहते हैं कि अब ये लाइन, अब अगली लाइन से जो पहली वाली लाइन है वो अब यहाँ से ना लिखो, उसमें ना लिखो, और अगली लाइन से लिखना स्टार्ट करें, तो इसके लिए हम लोग इंटर की दबाते हैं। और जैसे ही वो इंटर की दबाते हैं, वो जो हम लोग का कर्सर होता है, जो माउस का कर्सर होता है, वो अगले वाली नेक्स्ट वाली लाइन में चला जाता है, और हम लोग फिर उसमें कीबोर्ड से लिखना स्टार्ट करते हैं, तो वो उस वाली लाइन से लिखना स्टार्ट करते हैं। तो स्पेस बार क्या होता है? स्पेस बार मतलब अगर हम लोग कुछ लिख रहे हैं, तो कोई भी वर्ड है, वर्ड जैसे हम लोग एप्पल लिख रहे हैं, एप्पल बनाना, अगर हम लिखते जा रहे हैं एप्पल बनाना, तो सब एक ही लिखता जाएगा, लेकिन हम लोग को एप्पल और बनाना को अलग अलग करने के लिए स्पेस की का यूज करना पड़ता है, जिससे कि वहाँ पे एप्पल और बनाना में एक स्पेस आता है, जिससे कि वो दोनों सेपरेट होते हैं, अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं, हम लोग को पढ़ने में आसानी होती है। अगर आप लोगों ने कॉपी पे लिखते होंगे और पेन पेन वगैरह से लिखते होंगे कॉपी में, तो उसमें भी आप लोग देखते होंगे कि एक वर्ड लिखने के बाद आप लोग दूसरे वर्ड लिखने के लिए बीच में कुछ सिर्फ जगह छोड़ देते हैं, स्पेस छोड़ देते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्पेस देना। ठीक है? तो इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ पे मैंने अल्फाबेटिकल की पढ़ा दिया था, जिसमें हम लोग सी से लेकर एन के जितने भी लेटर होते हैं उसकी हम लोग अल्फ़ाबेट करते हैं। तो अगर हम लोग कुछ आप लोग इसमें देख सकते हैं कि जो आप लोग स्टैंडर्ड ए बी सी डी पढ़े होंगे, उसमें ए बी सी डी का अगर कुछ और रहता है, जैसे इसमें कुछ और दिया है, क्यू डब्ल्यू क्यू आर क्यू वाई। ठीक है? समझ में आ रहा है? तो ये कुछ अलग है, क्योंकि ये कीबोर्ड है, क्योंकि अगर हम लोग कुछ टाइप करना चाहते हैं, उसमें हम लोग को आसानी देने के लिए, हम लोग को आसान हो जाए करना, इसके लिए हम लोग को ये वाला फॉर्मेट दिया गया है। फिर हम लोग को न्यूमेरिक के बारे में बताया, फिर यहाँ पे मैंने जैसा बताया कि 0 से लेके 9 तक जितने भी नंबर होते हैं उसको हम लोग न्यूमेरिक कहते हैं। ठीक है? फिर हम लोगों ने स्पेशल की के बारे में बताया कि
कैप्स लॉक के बारे में पढ़ते हैं। कैप्स लॉक क्या होता है? कैप्स लॉक का यूज करके हम लोग जो भी छोटा लेटर होता है, जो हम लोग ABCD का छोटा लेटर पढ़ते हैं ना, छोटे लेटर को बड़े लेटर में कन्वर्ट करने के लिए कैप्स लॉक का यूज करते हैं। छोटे लेटर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्मॉल लेटर। और स्मॉल लेटर को अगर जो हम लोग छोटे लेटर को बड़े लेटर में कर दे रहे हैं, उस बड़े लेटर में करने के लिए हम लोग कैप्स लॉक का यूज करते हैं। और बड़े लेटर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैपिटल लेटर। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा था इंटर के बारे में मैंने आपको बताया, CPT के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब हम लोग को पढ़ना था यहाँ से, कहाँ से पढ़ना था? बैक स्पेस। बैक स्पेस क्या होता है? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसका थ्योरी पढ़ लेते हैं, क्या इसमें क्या सीखा गया है कि बैक स्पेस क्या होता है। तो बैक स्पेस इज यूज्ड टू डिलीट एनी कैरेक्टर। क्या होता है? बैक स्पेस किसी भी कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, बिफोर द करेक्ट पोजीशन ऑफ द कर्सर, कर्सर के किसी भी एक पोजीशन के पहले वाले। ठीक है, तो हम लोग इसका एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं कैसे काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपने लैपटॉप में नोट पैड खोल लेता हूँ, जैसे कि आप लोग अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मेरा कर्सर दिखा रहा है आप लोग को, क्या आप लोग देख सकते हैं? अगर मैं लिखता हूँ अगर मैं यहाँ पे कंप्यूटर लिखूँ, क्या लिखूँ? कंप्यूटर तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। फिर मैं कंप्यूटर का एक दूसरा लिखता हूँ, कंप्यूटर अरे तो ये कुछ ऐसे दिख रहा है, मतलब पता ही नहीं चल रहा है कि क्या कौन सा वर्ड कौन सा नहीं है, कहाँ पे हमें पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन ये कि यहाँ पे स्पेलिंग लिखने में गड़बड़ हो गई। तो इसको हम लोग अगर हम लोग इरेज करना चाहते हैं, कैसे करेंगे? एक एक लेटर हटाना चाहते हैं, कैसे करेंगे? हम लोग यूज करेंगे बैक स्पेस। बैक स्पेस से क्या होता है? हम लोग बैक स्पेस का यूज करेंगे तो यहाँ पे एक एक लेटर जो भी होंगे, ये एक लिखा होगा, ये एक लिखा होगा, ये एक लिखा होगा, ये एक एक लेटर करके डिलीट हो जाएगा। यानी कि मैं बैक स्पेस दबाऊंगा तो ठीक एक लिख हो गया। ये जो मेरे जमाने में ब्लू कलर का चल रहा है, इसे बैक स्पेस कहते हैं। फिर मैं इसको दबाऊंगा, ठीक एस डिलीट हो गया। फिर मैं इसको दबाऊंगा, आई डिलीट हो गया। ठीक है, क्या होगा? बैक स्पेस करने से हम लोग एक लेटर हम लोग इरेज कर सकते हैं लेफ्ट फॉर्म में। ठीक है, तो अब ये कंप्यूटर जब सही हो गया, जैसा कि मैंने बताया कि एक होता है स्पेस बार करके, स्पेस देने से भूल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर दोस्तों स्पेस देखें तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कर्सर थोड़ा सा आगे चला गया। क्या हो गया? आगे चला गया। यहाँ पे हम लोग दूसरा लेटर दे सकते हैं, ये इन्वॉल्व हो गया। अब फिर हम लोग लिखना चाहते हैं, देखिए कंप्यूटर और इस के बीच में थोड़ा सा स्पेस दे दिया, और इसी स्पेस को बनाने के लिए हम लोग बैक स्पेस का यूज करते हैं। ठीक है, आपकी पिछली वाली जो भी क्लासेस रही हैं उसका वीडियो लेके देख लीजिएगा, जिससे कि आप लोग को और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, हम लोग इसी तरह आगे बढ़ते हैं। बैक स्पेस समझ में आया क्या होता है? बैक स्पेस से हम लोग कोई भी लेटर एक लेटर को इरेज कर सकते हैं। जैसे मैं दिखा रहा हूँ, ये रहा आपका बैक स्पेस, यहाँ पे क्रॉस कर दिया, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, एक मतलब जो है वो इरेज हो गया। आई एस लिखा था, इस आई में से एन आई में से एस हट गया, डिलीट हो गया। तो क्या बचा? आई। फिर मैं आई डिलीट कर सकता हूँ, आई डिलीट हो गया बैक स्पेस। ठीक है, हम लोग देखते हैं, अब हम लोग को अगला क्या करना है? एरो की। ये एरो की का क्या यूज है? सबसे पहले हम यहाँ पे थ्योरी पढ़ लेते हैं, एरो की का थ्योरी क्या है, क्या होता है, जिससे कि हम लोग और अच्छे से समझ सकते हैं। तो
एरो की का यूज होता है, एरो की इज यूज्ड टू मूव द कर्सर। एरो की इज यूज्ड टू मूव द कर्सर। कर्सर क्या होता है, जो भी कर्सर है, जो जैसे कि मैंने अपने नोटपैड में लिख रहा था, यहाँ पे आप लोग जूम करते हैं, बड़ा डिफरेंटली दिख रहा होगा। इसी को आप लोग कहते हैं कर्सर। क्या कहते हैं? कर्सर। बोलिएगा ना, क्या कहते हैं? कर्सर। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, तो एरो की इज यूज्ड टू मूव द कर्सर। क्या करने के लिए होता है? एरो की इज यूज्ड, यूज मतलब यूज करने के लिए, टू मूव द कर्सर, कर्सर को मूव करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो कैसे हम लोग इसको मूव कर सकते हैं? तो फिर से हम लोग पढ़ते हैं, एरो की इज यूज्ड टू मूव द कर्सर फ्रॉम कर्सर पोजीशन ऑल डायरेक्शन। इसका क्या मतलब हुआ? अगर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, तो एक कर्सर का एरो की का यहाँ पे एक इधर दिया है, एरो की दिखता कैसे है? यहाँ पे हम देख सकते हैं, एक ऊपर वाले डायरेक्शन में किसी बनाया है एरो, एक लेफ्ट डायरेक्शन में बनाया है, एक राइट डायरेक्शन में बनाया है, नीचे वाले डायरेक्शन में बनाया है। यही होता है आपका कर्सर की। ठीक है, तो कर्सर की क्या होता है, एरो की क्या क्या यूज होता है? एरो की मदद से हम लोग कोई भी कर्सर, जो भी कर्सर होता है, उसको किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अपने वर्चुअल कीबोर्ड में। वर्चुअल कीबोर्ड कहाँ गया? ये रहा वर्चुअल कीबोर्ड। और वर्चुअल कीबोर्ड में आप लोग को कहीं भी एरो दिख रहा है? हाँ, देखिए ये रहा आपका एरो, ये रहा एरो, ये रहा एरो, ये रहा, ये ऊपर जाने के लिए एरो होता है, ये लेफ्ट जाने के लिए एरो होता है, ये नीचे जाने के लिए एरो होता है, ये राइट जाने के लिए एरो होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसमें देखें एरो कैसे काम करता है, तो सबसे पहले हम ऊपर वाला एरो दबाते हैं, तो क्या होता है? कुछ नहीं हुआ। क्यों कुछ नहीं हुआ? क्योंकि ऊपर जगह ही नहीं है, एरो इस वाले में जो कर्सर दिख रहा है, ऊपर जाने के लिए इसको जगह ही नहीं है, तो कैसे जाए? नहीं जा पाएगा। ठीक है, अब फिर हम लोग इसको नीचे ले जाएं, क्या होता है? कर्सर को पकड़िए, नीचे ले जाते हैं, क्या हुआ? जगह ही नहीं है नीचे जाने के लिए। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लेफ्ट में ले जाना चाहेंगे, तो ये चला जाएगा। क्या हुआ? ये लेफ्ट में चला गया, फिर मैंने दबाया, फिर और ऊपर और लेफ्ट चला गया, 8 के बगल में चला गया। फिर मैं एक बार और दबाऊंगा, 2 के बगल में चला जाएगा, 3 और 2 के बगल बीच में आ जाएगा। ठीक है, फिर और एक बार मैं इसको दबाऊंगा, तो 2 और 3 के बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है एरो की। क्या होता है? एरो की। ये लेफ्ट एरो हो गया। अब मैं राइट एरो दबाऊंगा, राइट एरो को प्रेस करूंगा तो क्या होगा? वो राइट साइड में मूव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं राइट वाला एरो दबाया, राइट साइड में मूव कर दिया। फिर मैं इसको राइट साइड में दबाऊंगा, तो राइट साइड में मूव कर जाएगा। फिर एक बार और दबाऊंगा, तो 8 के बगल में चला जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो ये होता है एरो की। तो देखें कि ये ऐसे कैसे काम करता है। फिर कंप्यूटर लेकर, फिर यहाँ पर भी मैं जाऊँ कंप्यूटर में जाऊँ, लिख देता हूँ, नहीं देखिए कंप्यूटर नहीं लिखता, मैं लिखता हूँ कीबोर्ड। इसको मुझे क्या सीखना है? कीबोर्ड। ठीक है, अभी मैंने कहा शिफ्ट की दबाया, शिफ्ट की क्या यूज क्यों करते हैं? अभी देखिए मैं ये दबा रहा हूँ, ये स्मॉल लेटर का की है जा रहा है। ठीक है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि इसका कैपिटल लेटर में किया है, तो इसको हम लोग शिफ्ट दबा के ये दबाएंगे, तो कैपिटल लेटर में किया है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कीबोर्ड, KEY कीबोर्ड। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा कि लेफ्ट और राइट एरो के बारे में। इसमें हम लोग लेफ्ट वाला एरो दबा देंगे, तो ये जो लंबा सा डंकी वाला कर्सर दिख रहा है, वो लेफ्ट साइड में मूव कर रहा है। राइट वाला दबाने पे राइट साइड में मूव कर रहा है। लेफ्ट वाला की दबाने पे लेफ्ट साइड में मूव कर रहा है। ठीक है, राइट वाला दबाने पे राइट साइड में मूव कर रहा है। लेकिन अभी फिर हम लोगों ने ये दोनों की का यूज नहीं किया, ये कैसे काम करता है? ये ऊपर वाला की, ऊपर वाला एरो, ये नीचे वाला एरो। ठीक है, अगर हम इसको दबाएं तो ये जो कर्सर रहेगा, कर्सर है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, अभी ये इस वाले
जैसे इस वाले ऊपर वाले एरो को दबाए ये ऊपर की तरफ चला जाए। अभी आप लोग देखेंगे ये जो कंप्यूटर लिखा है, कंप्यूटर वाले लाइन में ये जो कर्सर है लंबा सा जो बड़ा जिसे कर्सर कहते हैं, ये जो लंबा सा डंडी कंप्यूटर वाली लाइन में है, लेकिन जैसे ही हम लोग नीचे वाला एरो दबाएंगे वो कहाँ चला जाएगा, नीचे वाले लाइन में। कौन सी लाइन में, कीबोर्ड वाले लाइन में। ठीक है, देख सकते हैं कीबोर्ड वाले लाइन चला आया। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके आगे क्या करना है। अब हम लोग यहाँ पे फिर एरो के बारे में पढ़ लिया, एरो के बारे में पढ़ेंगे, ये लेफ्ट एरो हो गया, राइट, ये ऊपर वाला एरो हो गया, नीचे वाला एरो हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे आइडेंटिफाई द बटन ऑफ माउस। माउस के बटन के बारे में हम लोग जानना है कि आप लोगों ने जब भी कहीं साइबर कैफे में या फिर कभी किसी कंप्यूटर वाली दुकान में गए होंगे तो आप लोगों ने एक हाथ में जो भी कंप्यूटर चला रहा होगा उसके हाथ में छोटा सा एक माउस के जैसा कुछ देखा होगा डिवाइस, उसी को हम लोग माउस कहते हैं, क्योंकि वो एक चूहे जैसा होता है ना, एक चूहे जैसा होता है, इसलिए उसको हम लोग माउस कहते हैं। माउस की चूहे की वजह से क्या कहते हैं, माउस। तो इसी को देख के इस वाले डिवाइस का नाम माउस रख दिया गया। ठीक है, किसी को कोई डाउट है अभी हमको कितना पढ़ाया मैंने, कोई डाउट है, किसी को कोई डाउट बताइए। तो उम्मीद करता हूँ किसी को कोई डाउट नहीं है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, माउस। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे आइडेंटिफाई द बटन्स ऑफ माउस। माउस के बटन को आइडेंटिफाई करना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं माउस क्या होता है। ये माउस, ये रहा माउस का कलर जो ऐसा दिख रहा है, और इसको आप लोगों ने जरूर कहीं कहीं साइबर कैफे में या फिर कंप्यूटर वाली दुकान में, आप लोग के एरिया में सहज सेवा केंद्र होते हैं जहाँ पे आप लोग आधार कार्ड की फोटो कॉपी कराते हैं, वहाँ पे आप लोगों ने इसको देखा जरूर होगा। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है कि इसमें कितने बटन होते हैं, ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफरेंट, क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफरेंट बटन ऑन द माउस। यहाँ पर क्या करना है, माउस में जितने भी बटन होते हैं उसी को डिस्क्राइब करना है, कैसे काम करता है, इसी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना है। अगर मैं इसको जूम कर आप लोग देख सकते हैं ये माउस ना, और माउस में ये एक बटन है, ये एक बटन है। आप लोग जब इसको नीचे रखेंगे तो एक जो एक उंगली लेफ्ट वाले की जाएगी, एक वाली एक उंगली राइट में जाएगी, और बीच में एक स्क्रॉल बटन होता है, इसको हम लोग क्लिक करते हैं, स्क्रॉल बटन या फिर करते हैं क्लिक करते हैं। ये जो राइट वाला बटन होता है, लेफ्ट वाला बटन होता है, क्या होता है, प्राइमरी माउस बटन। क्या होता है, प्राइमरी माउस बटन। देखिए जो राइट वाला माउस बटन होता है उसी क्या कहते हैं, सेकेंडरी माउस बटन। ठीक है, प्राइमरी माउस बटन एंड सेकेंडरी माउस बटन। ये प्राइमरी माउस बटन, ये सेकेंडरी माउस बटन। ठीक है, समझ आ रहा है। तो और इन दोनों के बीच में होता है व्हील, एक पहिए जैसा होता है जिसको आप लोग को थोड़ा बहुत इसको मूव कर सकते हैं। जैसे जैसे आप लोग साइकिल के पहिए को नचाते हैं ना, वैसे ये भी नचता है। ठीक है, लेकिन वो इतनी स्पीड से नहीं नचता है, ये होता है और थोड़ा हल्की स्पीड से रोटेट होता है, जैसे अगर इसकी डायरेक्शन उंगली उसको बताते हैं। ठीक है, ऐसे काम यहाँ पे बताया है लेफ्ट माउस बटन के बारे में। तो क्या कह रहा है ये, लेफ्ट माउस बटन यूज टू प्ले, क्या कहता है, इसको हमको क्या पता है, लेफ्ट माउस बटन
प्राइमरी बटन, प्राइमरी बटन कहते हैं, माउस बटन को प्राइमरी बटन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग कहते हैं लेफ्ट माउस बटन इज यूज्ड टू प्रिंट, यूज्ड टू पॉइंट, यहाँ पे लिखा है पॉइंट टू एनी मेन्यू, किसी भी मेन्यू को पॉइंट करने के लिए हम लोग लेफ्ट माउस बटन का यूज करते हैं। फिर से हम लोग करते हैं लेफ्ट माउस बटन इज यूज्ड टू पॉइंट टू एनी मेन्यू टूल आइकन एंड सेलेक्ट ऑल द टेक्स्ट। ठीक है, face surface and you can select multiple entities by this button। क्या कह रहा है, हम लोग जो लेफ्ट वाला लेफ्ट साइड में जो माउस बटन होता है प्राइमरी माउस बटन जो कहते हैं, उसका क्या यूज होता है, किसी भी मेन्यू टूल आइकन आइकन को क्या करना है, पॉइंट आउट करना है, क्या होता है पॉइंट करना, सेलेक्ट करना, किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करना। जैसे कि अगर मैं आप लोग सेलेक्ट करके दिखाता हूँ, यहाँ पे ये लेफ्ट माउस बटन की टू पॉइंट लिखा है ना, इसको मैं पहले अपना लेफ्ट वाला माउस बटन दबाऊंगा और ये मैं आपको इसकी दिखाऊंगा, ये दबाना होता है ना, तो मैं अपने इसी करके दिखा रहा हूँ। तो अगर मैं लेफ्ट वाला बटन दबा रहा हूँ, ठीक है, और लेफ्ट वाला बटन दबाने के बाद मैं उस पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकता हूँ। ये कर्सर जो होता है इसको ड्रैग करके इधर भी इसको ले जाएंगे, उधर सारी चीज़ें सेलेक्ट होती जाएंगी। ठीक है, लेफ्ट वाला बटन दबाने के बाद हम लोग अपने माउस पर कर्सर को इधर भी ले जाएंगे, वो इधर की सारी चीज़ें सेलेक्ट हो जाएंगी, क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया। कहता है सेलेक्ट हो सकते हैं फेस सरफेस एंड यू कैन सेलेक्ट मल्टीपल एंटिटीज बाय दिस बटन, यानी कि हमें बहुत सारे और भी एंटिटीज हैं जिसको हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग का नेक्स्ट क्या है, व्यू का क्या होता है, व्यू क्या होता है, ये व्यू जो गोल का दिख रहा है एक पहिए जैसा, तो इसको व्यू कहते हैं। व्यू का क्या मतलब होता है, ढांचा, इसको हम लोग व्यू कहते हैं। View is used to scroll the page up and down। इसका क्या मतलब है, View is used to scroll, scroll क्या मतलब, स्क्रॉल करता है, क्या करता है, स्क्रॉल करता है पेज को अप एंड डाउन। अगर हम लोग अगर आप अपने स्क्रीन को देख सकते हैं, यहाँ पे PDF खुला है, लेकिन अभी हम लोग यहीं पे हैं बस। अगर हम लोग इसके ऊपर जाना है, देखना है क्या लिखा है, जो हमें पढ़ के आप पढ़ के आए हैं, या फिर नीचे जाना है, जिस चीज़ को पढ़ना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, क्या करेंगे वहाँ जाने के लिए, क्या हम लोग माउस को ऐसे जा रहे हैं, जा रहे हैं, नहीं 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 जा रहे हैं। इसके लिए हम लोग को स्क्रॉल बटन या फिर व्हील का यूज करना पड़ता है। व्हील को हम, हेलो, आ रहा है अब आवाज आ रही है, आवाज आ रहा है, हेलो, अब आ रही है, अब आ रही है ना, हाँ, तो हम क्या पढ़ रहे थे, व्हील पढ़ रहे थे। हाँ, तो हम क्या पढ़ रहे थे, व्हील पढ़ रहे थे। व्हील क्या होता है, जो माउस के बीच वाला बटन होता है, बीच वाला एक पहिए जैसा होता है, इसी को हम लोग व्हील कहते हैं। ठीक है, इसका क्या यूज होता है, तो अभी मैंने बताया कि अगर हम इस PDF को, जो हम लोग का खुला है लैपटॉप में, इसको हम लोग इसके ऊपर जो हम लोग पढ़ के आ रहे हैं उसको हम लोग देखना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, क्या हम लोग ऐसे माउस ऊपर नीचे करने से जा रहा है, नहीं जा रहा है ना, फिर नीचे कर रहे हैं, नहीं जा रहा है, तो इसके लिए हम लोग व्हील बटन का यूज करते हैं। ठीक है, व्हील को हम लोग जैसे एक पहिए जैसे घुमाएंगे तो वो ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। अगर हम लोग ऊपर की डायरेक्शन में उसको ऐसे ऊपर की डायरेक्शन में उसको मूव कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, तो वो कहाँ जाएगा, ये आपका PDF जो है वो आपके ऊपर की डायरेक्शन में मूव करेगा। फिर आप उसको नीचे की तरफ कर रहे हैं तो नीचे की तरफ जाएगा। जैसे मैं आपको माउस ऊपर की दिखा रहा हूँ, अगर मैं ऊपर की तरफ करना चाह रहा हूँ तो मैं जो व्हील होता है ऊपर की तरफ घुमाऊंगा। ठीक है, ये देखिए, ये ऊपर की तरफ जा रहा है,
नीचे जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। फिर अगर हम लोग चाहते हैं नीचे की तरफ जाए, नीचे की तरफ जाने के लिए हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। जो पहिया होता है माउस का, जैसे हम लोग व्हील कहते हैं, उसको नीचे की तरफ घुमाएंगे तो ये नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, तो आप लोग को बस ये थ्योरी नहीं याद रखनी है कि हाँ ये डिलीट किया इसको, ये क्या होता है, ये क्या होता है, इसको कट किया, हाँ हो गया। लेकिन आप लोग जो मैं बता रहा हूँ उसको अगर ध्यान से सुने और ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा कि कितना आसान होता है इसको। और आपसे कोई भी पूछेगा तो आप लोग आसानी से उसका जवाब दे सकते हैं। जैसे मैंने बताया, स्क्रॉल करने पे व्हील का क्या होता है, व्हील का यूज होता है ये ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है। जैसे आप लोग पहिया घुमाते हैं, जैसे आप लोग साइकिल चलाने पे आप लोग पेडल लगाते हैं, तो अगर वो आगे की तरफ पहिया घूम रहा है यानी कि आप लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। उसी तरह माउस में होता है, अगर माउस की व्हील को आगे की तरफ घुमाएंगे तो आपके जो लैपटॉप का स्क्रीन है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। जो भी आप लोग का पीडीएफ देख सकते हैं, जो भी आप लोग कुछ भी खोले हैं, यूट्यूब खोलेंगे, कुछ ना अगर जो हमें पेज को जाना है, नीचे जाना है, उसके लिए भी आप लोग को व्हील घुमाना पड़ेगा। जैसे आप लोग पहिया, आप लोग का पहिया आगे घूमता है, साइकिल जैसे आप लोग आगे बढ़ते हैं वैसे ही ऐसे इसमें होता है। इसका पहिया आगे की तरफ घुमाने से ये भी आगे बढ़ता रहता है, पीछे करने से ये पीछे जाता है। ठीक है, समझ में आया? तो फिर हम लोग का आता है राइट माउस। राइट माउस बटन, राइट माउस बटन क्या होता है? अब तो लेफ्ट माउस बटन पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे राइट माउस बटन। तो राइट माउस बटन इज यूज्ड टू इन्वोक द शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेन्यू में जाने के लिए हम लोग राइट की दबाते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे अपने माउस में राइट की दबाऊँ तो क्या हो जाएगा? कुछ हुआ? नहीं हुआ, यानी कि अब मैं वो जो राइट की दबा रहा हूँ, राइट वाला बटन दबा रहा हूँ माउस का, तो क्या हो रहा है? यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन खुल जा रहे हैं जो कि एक शॉर्टकट मेथड है किसी भी चीज़ को करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग अब पढ़िए राइट की का क्या यूज होता है। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? माउस के 3 बटन का क्या यूज होता है, एक एरो की के बारे में पढ़ा, फिर बैक स्पेस के बारे में पढ़ा, फिर स्पेस बार के बारे में पढ़ा। ठीक है, हम लोग का जो हम लोग ने क्या पढ़ा? स्पेस बार, बैक स्पेस, एरो की और माउस के बारे में। माउस कैसे काम करता है, माउस में 3 जो बटन होते हैं वो कैसे काम करते हैं। तो समझ में आया सारा चीज़? इसको एक बार आप लोग रिवाइज कर दीजिएगा। मैं आप लोग अभी होमवर्क अभी नहीं भेजूंगा आप लोग को, 1-2 दिन बाद भेजूंगा क्योंकि अभी आप लोग और पूरा सिलेबस हुआ भी नहीं है। तो होमवर्क अभी आप लोग को 1-2 दिन मिलेगा। तो आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, गुड डे, बाय बच्चों।